हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का पोएम जिसका नाम है फियर नो मोर। ये हमारा विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था कैम्ब्रिन, वहाँ से लिया गया है। बहुत ही अच्छे पोएम है। रियलिटी के ऊपर लिखा गया है कि कैसे लोग मरने के बाद उन्हें किसी भी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ठंडी की टेंशन, ना गर्मी की टेंशन, ना खाने पीने की टेंशन, ना अच्छे कपड़े पहनने की टेंशन, किसी भी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। तो जैसे जैसे हम पोएम एक्सप्लेन करेंगे हमें पता चलेगा कि पोएम किसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Fear no more the heat or the sun nor the furious winter rages। यहाँ पे कहा गया है कि कैसे मरने के बाद ना तो उन्हें सन के हीट से प्रॉब्लम होती है और ना ही ठंड के वजह से कोई प्रॉब्लम होती है। उसके ऑपोजिट में अगर आप देखिए तो क्या होता है कि लोग जब जिंदा रहते हैं तो उन्हें ज़रा सा गर्मी हो जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो जाए तो उन्हें तो या तो वो मर ही जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, वैसे ही ठंड के टाइम में भी ऐसे ही होता है। उनके साथ में जो लोग जिंदा रहते हैं उन्हें ठंड में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर एक बार वही इंसान मर जाए तो उन्हें किसी भी चीज़ों का टेंशन नहीं होता, ना गर्मी की टेंशन ना ठंड की टेंशन। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है। दो दे वर्ल्डली टैक्स हैज डन होम अर्थ गॉन एंड टेकन दे वेजेस। यहाँ पे कहा गया है कि कैसे इंसान जब पैदा होता है, जब से वो पैदा होता है, ठीक है, पैदा जब से हुआ तब से लेके मरने तक वो अपने अच्छे और बुरे कम कमाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक वो यहाँ पे कहा गया है वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। जैसे कि एक मजदूर दिन भर काम करता है तो वो शाम को अपने घर जाते वक्त वो अपना मजदूरी लेकर जाता है। ठीक वैसे ही इंसान जब से पैदा होता है तब से वो जो भी अपने कम कमाता है वो क्या करता है, मरते वक्त वो अपने साथ अपने परमानेंट घर पे लेके जाता है। ठीक है, ओके। गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कैम टू डस्ट। यहाँ पे कहा गया है कि ठीक वैसे ही मरने के बाद हम अपने घर चले जाते हैं। अब चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो राजा हो या महाराजा हो, चाहे वो खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। अब वो चाहे कोई चिमनी साफ करने वाला ही इंसान क्यों ना हो, सबको एक दिन मर के धूल मिट्टी में ही चली जाना है। ठीक है, fear no more the frown or the great दो अर्थ पास दैट टायरेंट स्ट्रोक। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि जब इंसान कोई जिंदा रहता है तो उनसे अगर कोई किसी चीज़ की गलती हो जाए तो लोग उनसे जो ऊपर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके मालिक ले लो, ठीक है, कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उनके ऊपर वाले जो मालिक होते हैं वो उन्हें कितना ज़्यादा स्कॉल करते हैं, कितना ज़्यादा डांटते हैं उन्हें ना। लेकिन अगर वही इंसान एक बार मर जाए तो अब चाहे उसका मालिक उसे डांटे, चाहे कोई भी उसे डांट ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पीठ पीछे भी कोई कितना कुछ कहता है तो जब हम सुनते हैं तो हमें कितना गुस्सा आता है, लेकिन अगर एक बार मर जाए तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई इंसान क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है केयर नो मोर टू क्लॉथ एंड इट। अब हम जब जिंदा रहते हैं तब हमें कितनी टेंशन होती है, अच्छे कपड़े पहनने की टेंशन होती है, अच्छे खाने पीने की टेंशन होती है, लेकिन मरने के बाद इस चीज़ों से भी हम क्या हो जाते हैं, एकदम मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, टू डी द रीड इज एज द ओक। यहाँ पे कहा गया है कि ना तो उसे खाने की टेंशन होती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने की टेंशन होती है। जैसे कि यहाँ पे ओक और रीड, ठीक है, रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है कि जो सॉफ्ट वाले जो घास होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, और ओक का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग वाले जो ट्रीज होते हैं उसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये दो वर्ड को क्यों यूज़ किया गया, यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि कहते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जब तेज़ी से हवा आती है तो क्या होते हैं, जो हमारा ओक के जो ट्रीज होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ना, लेकिन वो भी क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी टूटते नहीं है वो। और जो सॉफ्ट ट्रीज होते हैं, जो सॉफ्ट घास होते हैं वो तो कितनी ज़्यादा जल्दी क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं ना। ठीक वैसे ही जो हमारा मौत है, अब वो चाहे कमज़ोर इंसान हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इंसान हो, उसे लेकर ही जाएगा। वो चाहे कमज़ोर हो या स्ट्रॉन्ग हो, वो मौत ये नहीं देखेगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। अगर मौत है मतलब सबको एक ना एक दिन मरना ही है, वो चाहे कैसा ही इंसान क्यों ना हो। द स्क्रिप्चर लर्निंग फिजिक्स मस्ट ऑल फॉलोज दिस एंड कैम टू डेस्ट। अब यहाँ पे कहा गया है कि चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फिजिशियंस हो, कोई भी हो, सबको एक दिन क्या होना है, मरना ही है, और वो धूल मिट्टी में मिक्स होना है।
Fear no more the lightning flash nor the all dreaded thunderstorm। यहाँ पे कहा गया है कि जैसे लोग जब जिंदा होते हैं तो जब बिजली कड़कती है ना तो लोगों को कितना डर लगता है, फिर उसकी जो लाइटिंग होते हैं उससे भी कितना ज़्यादा हम डर जाते हैं। लेकिन ठीक वैसे ही अगर हम मर जाए तो हमें इस चीज़ों से भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो बिजली की चमक का टेंशन होगा और ना ही हमें उसकी लाइटिंग से डर लगेगा, है ना। तो देखा जाए तो आप हर एक चीज़ों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, हर एक तरह से फ्री हो जाएंगे। जैसे कि सन के हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंड की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे कपड़े पहनने की टेंशन नहीं, खाने की टेंशन नहीं, लोग क्या बातें कर रहे हैं क्या बातें नहीं कर रहे, किसी चीज़ों का टेंशन नहीं होता है ना। उसके बाद कहा गया है फेयर नॉट स्लेंडर सेंस योर दो हैस्ट फिनिश जॉय एंड मोन। यहाँ पे कहा गया है कि लोग जब जिंदा रहते हैं तो उन्हें कितना कुछ सुनना होता है, और जब वो सुनते हैं तो उन्हें क्या आता है, गुस्सा आता है। पर यही मरने के बाद उन्हें क्या होता है, ये सब बातों से भी वो क्या हो जाते हैं, एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ना तो सुख का टेंशन होता है और ना ही दुख के टेंशन होते हैं। अब यहाँ पे जॉय का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि खुशी, और मौन का मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो कहा गया है कि ना तो उन्हें खुशी का टेंशन रहता है और ना ही गम के टेंशन होते हैं। जब हम जिंदा रहते हैं तो हमें हर एक चीज़ों से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ऐसा करना है वैसा करना है, कितने सारे टेंशन होते हैं। लेकिन मरने के बाद हमें किसी भी चीज़ों का क्या होता है, टेंशन नहीं रहता। ऑल लवर्स यंग ऑल लवर्स मस्ट कंसाइंस टू दी एंड कैम टू डस्ट। अब यहाँ पे कहा गया है कि जिन लोगों ने भी जन्म लिया है, जितने भी लोग हो, चाहे जो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, या जो भी लिविंग मतलब है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, सब लोगों को क्या होना है, एक ना एक दिन मरना ही है। अब जिसने भी जन्म लिया उसे एक ना एक दिन क्या करना है, मरना है, और अपने बॉडी को मिट्टी में छोड़ ही देना है। ठीक है, मिट्टी में अपना क्या करना है, छोड़ देना है। बस इसी के साथ हमारे ये पोएम कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और एक बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।